भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज करने पर शल्य चिकित्सक के स्थानांतरण पर लगा स्थगन पांगी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। आकांक्षी जिला चंबा के पांगी मंडल में मात्र एक शल्य चिकित्सक विशाल शर्मा के स्थानांतरण होने पर आज भी पांगी में विरोध प्रदर्शन जारी है और यह आग आज भी शांत नहीं हुई है। आज भी लगातार घाटी के विभिन्न सामाजिक संगठनों और तमाम महिला मंडलों और युवक मंडलों ने आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी के माध्यम से हिमाचल सरकार और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इन संगठनों ने कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत स्थानांतरण रद्द कराने की अपील की है। आज सुबह से ही विभिन्न महिला मंडलों का एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महिला मंडल धरवास, हुडान, फिंडपार, किरियुनी महिला मंडल सांच आदि शामिल हुए। इसके अलावा पांगी युवा संघ किरियुनी के कोषाध्यक्ष सुभाग सिंह राणा ने भी ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा राणा ने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इस स्थानांतरण आदेश वापस लेना चाहिए और लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही रेखा राणा ने घाटी में उपयुक्त एम्बुलेंस सेवा न होने की बात भी कही और सरकार से मांग की है कि नागरिक अस्पताल पांगी को नई एम्बुलेंस गाड़ी प्रदान की जाए। इसके अलावा बीडीसी मेंबर सतीश राणा ने भी शल्य चिकित्सक विशाल शर्मा के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की सरकार से मांग की है। सतीश राणा का कहना है कि पांगी में वैसे ही डॉक्टरों का अकाल पड़ा है, ऐसे में पांगी में एकमात्र ही शल्य चिकित्सक है और सरकार ने उसे भी पांगी से हटाकर भरमौर भेज दिया, जो कि सरकार का पांगी के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जब हमने कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी से बात की तो उनका कहना है कि हम जनमानस की भावनाओं के देखते ही सरकार से पिछले कल से ही लगातार सरकार से संपर्क में है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शल्य चिकित्सक डॉ विशाल शर्मा स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जा सके। साथ ही कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी ने सभी लोगों को आश्वासन दिया कि 1 या 2 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चौहान का कहना है कि यह सब भाजपा का किया धरा है। उनका कहना है कि हमने कल ही इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा की और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि शल्य चिकित्सक का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज जी ने भी इस मामले पर लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हैं। कहा कि जल्द ही इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और स्थानांतरण रद्द करने का आश्वासन दिया है। साथ ही भाजपा मंडल पांगी ने भी कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी को ज्ञापन सौंपकर इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पंगवाल एकता मंच का एक प्रतिनिधि मंडल ने भी कार्यकारी आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी के माध्यम से हिमाचल सरकार को ज्ञापन देकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज महिला मंडल सांच, महिला मंडल हुडान, महिला मंडल किलाट, महिला मंडल फिंडपार, महिला मंडल धरवास एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। आज देर शाम को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शल्य चिकित्सक डॉ विशाल शर्मा को पांगी से रिमूव नहीं किया जाएगा और वो पांगी में निरंतर अपनी सेवा जारी रखेंगे। हमने सरकार से भी बात की है। पैनजी न्यूज 24 के लिए संपादक शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नहीं जाएंगे, जहाँ पे और भी पद खाली है वो भी भरिए, जहाँ पे और भी पद खाली है उनके साथ हेल्प हो जाएगी सर। जी हम नहीं लाए, हम क्यों भेजेंगे? हाँ जी सर, और बात सही है, एक आध है सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप उनके साथ थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, 1-2 और। निश्चिंत रहो माता, निश्चिंत रहो। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। क्या है अभी ये भी करना, ठीक है, नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करो। पांगी घाटी की ओर से जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे काफ़ी महिलाएं हैं, तो हम एसडीएम ऑफिस बाहर पांगी के बाहर खड़े हैं।
यहाँ पे विषय यह है कि जो डॉक्टर विशाल है, जो कि एकमात्र सर्जन है, उनके यहाँ से तबादला करवा दिया गया है, जो कि पांगी घाटी के लिए एक अन्यायपूर्ण फैसला जो है प्रदेश सरकार ने लिया है। तो हम प्रदेश सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस फैसले को बदलें और उनका तबादला रोकें, क्योंकि यहाँ पे घाटी में आपको पता है जैसे कि अब सर्दियों का समय आने वाला है और यहाँ पे महिलाएं कई प्रॉब्लमें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब से डॉक्टर विशाल यहाँ पे आए थे, उन्होंने इन सब समस्याओं से काफ़ी निजात हमें मिली थी, परंतु अब उनको यहाँ से माइग्रेट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अन्यायपूर्ण जो है ये फैसला जो है सरकार ने लिया है। तो हम उनको अवगत करवाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस फैसले को 1-2 दिनों के अंदर रद्द करें, नहीं तो पूरी पांगी घाटी जो है सड़कों पर उतरेगी और रोष प्रकट करेगी सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बीडीसी सेचुशुण पंचायत सतीश कुमार राणा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम मेरे पीछे काफ़ी सारी महिलाएं पूरे पांगी घाटी से लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ महिलाएं उपस्थित हुई है। और जो हमारे यहाँ पांगी जो किलाड़ हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे एक स्थानीय यहाँ के युवा साथी डॉक्टर विशाल जी, जो कि एक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे पिछले 3 सालों से, और उनके यहाँ आने से बहुत सारी छोटे जो हमारे छोटे ऑपरेशन होते थे उन्होंने यहाँ पे ही कर दिए थे, और जिसकी वजह से हमारे गरीब लोगों का लाखों रुपए बच रहा था। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो घाटी है उसमें 5-6 महीने कमाई का सीज़न होता है और 8 महीने लगभग बर्फ़ से हमारी जो घाटी है ढकी रहती है। उसके हिसाब से हमें यहाँ से कोई प्रेग्नेंट महिला होती है या कोई और मरीज़ होता है, उसको बाहर शिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले सरकार के द्वारा पांगी घाटी के लिए हवाई सेवाएं सर्दियों में शुरू की जाती थी, जिसके माध्यम से हम मरीजों को बाहर लिफ्ट करते थे, लेकिन अब वो सेवा भी बंद कर दी है। और ऐसे में घाटी के जो महिलाएँ हमारी प्रेग्नेंट होती है और जो दूसरे मरीज़ हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर विशाल जी के यहाँ आने से वैसे भी यहाँ इस घाटी में कोई व्यक्ति जो सर्जन होता है उस लेवल का डॉक्टर यहाँ सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सब अपने फैमिली अपने बच्चों के हिसाब से बाहर रहना पसंद करते हैं, कुल्लू मनाली और हिमाचल से बाहर। तो उस हिसाब से जो एकमात्र यहाँ पे सर्जन था, उनके विशेषकर जो हमारी मातृशक्ति है उसको बहुत लाभ हुआ था, और उन्होंने ऐसे कम से कम 40-50 केस ऐसे ऑपरेट किए थे जिनको अगर बाहर जाना होता तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है, पांगी वैसे भी सब ट्राइबल्स में से अति दुर्गम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत है और सरकारें यहाँ के प्रति संवेदनशील नहीं है। जिस हिसाब से ये जो पहले स्कूल बंद करके इन्होंने हमारे जो लोगों के भावनाओं के विरुद्ध, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6-8 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता, बर्फ़ होती है, और उस हिसाब से हमारे कुछ स्कूल बंद किए हैं। तो आने वाले दिनों में हम उनके प्रति भी एक जन आंदोलन करेंगे, और हम सब लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन अनशन जो मर्जी करना पड़े करेंगे सरकार विरुद्ध। और इसके अलावा वर्तमान में जो डॉक्टर विशाल जी का स्थानांतरण किया है, इसके प्रति पूरे पांगी घाटी के विशेषकर जो मातृशक्ति है हमारा, उसमें बहुत रोष है। और अगर सरकार 24 घंटे के अंदर इस फैसले को वापस नहीं करती है तो हम यहाँ पे अनशन पे माननीय आवासीय आयुक्त महोदय के कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे, और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं करती, इनके दोबारा से पांगी के इनको स्थायी रूप से ऑर्डर नहीं करते हैं और भी सीटें क्रिएट करके यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं करते हैं, तब तक हम अनशन पे बैठेंगे। और सरकार को जागना पड़ेगा, प्रशासन को जागना पड़ेगा, हमारी समस्याएं सुननी पड़ेगी, और हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य जो बहुत धीमी गति से सब कामों में आने वाले समय में हम इनमें गति लाएंगे। इसके प्रति हम मैं भी एक व्यक्तिगत रूप से मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वचनबद्ध हूँ, और ये आने वाले समय में अपने यहाँ के घाटी की जो जनता है उसको जगाएंगे, मातृशक्ति को जगाएंगे, और हम पांगी घाटी के जितनी भी समस्या उनको जल्द से जल्द समाधान कराने का प्रयास करेंगे। पांगी जय पंगवाल। आज हम पंगवाल एकता मंच का एक डेलीगेशन रेजिडेंट कमिश्नर पांगी के दफ्तर में आया था। मैटर जो था वो डॉक्टर विशाल शर्मा, हमारे एक ही सर्जन है पांगी में, लोकल लड़का जो यहाँ पे अपॉइंट हुआ था पीछे, उनको यहाँ से भरमौर जो है ट्रांसफ़र किया गया। हमने आज जो ड्राफ्ट लेटर जो है मुख्यमंत्री को और चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस किया हुआ है, उसमें क्लियर उनसे आग्रह किया गया है कि अगर डॉक्टर विशाल शर्मा की यहाँ से भरमौर के लिए जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हुए हैं वो कैंसिल नहीं होते तो हम यहाँ
3 या 4 दिन के बाद हम अगर कैंसलेशन नहीं आती तो हम यहाँ पे धरने पर बैठ जाएंगे। क्यों भाई? ठीक है ना? इसका खमियाजा सरकार भुगते या पांगी एडमिनिस्ट्रेशन। हमने रीजनल कमिश्नर पांगी से आग्रह किया है कि डॉक्टर विशाल शर्मा को रिलीव ना किया जाए, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर हो या नॉन पॉलिटिकल प्रेशर हो। हमने इनसे आग्रह किया है कि इनकी रिलीविंग विद होल्ड की जाए जब तक सरकार से कैंसिलेशन के ऑर्डर नहीं आते। मैं रीजनल कमिश्नर पांगी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल उन्हें भारमुक्त नहीं करेंगे। पंगवाल हित में पंगवाल एकता मंच कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। ये एक साजिश लगती है। एक सर्जन यहाँ बड़ी मुश्किल से अपॉइंट किया हुआ, एक लड़का हमने यहाँ रखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड की मशीन की 6 महीने की ट्रेनिंग करी हुई है, यहाँ पे नहीं है जच्चा बच्चा। क्या भरमौर में ही देखना सब कुछ? विधानसभा भी भरमौर में चली गई, पांगी के डॉक्टर भी भरमौर में ले जाओ। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि डॉक्टर विशाल शर्मा के ट्रांसफर ऑर्डर तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय किए जाएं। उम्मीद है कि हिमाचल सरकार इस पे संज्ञान लेगी। रेजिडेंट कमिश्नर पांगी भी रिकमेंड करेंगे कि मैं इन अधिकारी डॉक्टर को मैं रिलीव नहीं कर सकता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में। आप सभी ने, मेरे टीम ने डेलीगेशन का पार्ट का हिस्सा बनने के लिए हमारा साथ दिया। आप सभी का धन्यवाद। जय पांगी, जय पंगवाल। दिन से जो यहाँ पर शोर हो रहे हैं कि डॉक्टर विशाल की यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है या भरमौर के लिए, विपक्षियों ने एक मुद्दा से बना रखा है डॉक्टर विशाल की। उसमें डॉक्टर विशाल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकली ना इसमें कोई हाथ है ना ये रूटीन का चला हुआ, लेकिन उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि आप अपनी सेवा यहाँ निरंतर रखें, क्योंकि सभी लोगों के आपने जो स्वास्थ्य वर्धन काम किए, यहाँ पे लोगों के जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गरीब लोगों के, जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं होता बाहर जाने के लिए, और हर छोटे मोटे जो ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं, जिससे लोगों गरीब जनता को काफ़ी सहूलियत मिली हुई है। पिछले कल ही मैंने सीएम ऑफिस बात की थी कि डॉक्टर विशाल जी को यहाँ रखा जाए। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, और इवन आरसी पांगी को भी ये निर्देश हुए कि उनको रिलीव ना किया जाए। सरकार को उनके ऑर्डर को तत्काल हम रद्द करने जा रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का मामला है, उनका हमेशा काम ये होता है कि जनता को आपस में लड़ाओ, झगड़ाओ, और राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो बयानबाजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम डॉक्टर विशाल के साथ हैं, और जितने भी डॉक्टर यहाँ, जितना भी पैरा मेडिकल स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं, वो अच्छा अपना समय यहाँ दे रहे हैं और निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल की एक खूबी है कि वो सुबह से शाम तक हमेशा अपने ओपीडी में रहते हैं, और हर पेशेंट का, हर प्रकार के पेशेंट को अच्छी उनके जांच करते हैं और अपना जो डायग्नोज करते हैं, जिससे लोगों में काफ़ी स्वास्थ्य वर्धन हुआ है, और वो चाहते हैं कि डॉक्टर विशाल को यहाँ रखा जाए। हमारे भी यही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर विशाल जब चाहे तब तक यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ लोगों की सेवाएं वो अपने स्वास्थ्य, अपने जो उन्होंने अपनी सेवा यहाँ देनी वो दे सकते हैं। धन्यवाद। और